एक छोटे से कस्बे में रुक्मिणी नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था और वह अपने जीवन यापन के लिए मेहनत मजदूरी करती थी। रुक्मिणी समोसे बनाने में माहिर थी, इसलिए उसे कस्बे के सबसे अमीर सेठ भोलानाथ की समोसे की दुकान पर काम मिल गया। रुक्मिणी ने अपने पूरे दिल से वहां काम करना शुरू किया। उसके हाथ के बने समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने आते। लेकिन रुक्मिणी की किस्मत खराब थी। कुछ दिनों बाद उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और उसकी दवाइयों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। रुक्मिणी ने सेठ भोलानाथ से मदद मांगी और अपने काम की कीमत के एवज में कुछ पैसे उधार देने की विनती की। लेकिन लालची सेठ ने उसे बेरहमी से मना कर दिया। उसने कहा, अगर पैसे चाहिए तो पहले ठीक से काम कर, नहीं तो अपनी जगह किसी और को दे दूंगा। रुक्मिणी की हालत और बिगड़ गई और आखिरकार एक रात उसने अपने कमरे में अकेले ही दम तोड़ दिया। उसकी मौत के कुछ ही दिन बाद से ही सेठ भोलानाथ की दुकान में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही दुकान से चीखने की आवाजें आती और समोसे अपने आप ही कड़ाही में तले जाने लगते। एक रात सेठ ने खुद दुकान पर रुकने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई, उसने देखा कि दुकान में किसी अदृश्य ताकत ने समोसे बनाना शुरू कर दिया। घबराया हुआ सेठ यह देखकर कांप उठा। तभी एक डरावनी हंसी की आवाज आई। सेठ, तुझे याद है, मैंने तुझसे पैसे मांगे थे, पर तुझे मुझ पर कोई दया नहीं आई। अब यह दुकान मेरी है। सेठ ने डर के मारे दुकान छोड़ दी। लोगों में यह बात फैल गई कि रुक्मिणी की आत्मा अब उस दुकान की मालिक है। अब हर रात रुक्मिणी चुड़ैल वहां समोसे बनाती है और उसकी दुकान से गुजरने वाले लोगों को उसकी अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। कहते हैं कि अब भी जो उस दुकान के पास से गुजरता है, उसे ताजे बने समोसे की खुशबू आती है। लेकिन हिम्मत करने वाला कोई नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो खुशबू किसी आम समोसे की नहीं, बल्कि एक जानलेवा चुड़ैल के समोसे है।